हेलो स्टूडेंट, मैं सुरेंद्र सिंह एसएलडी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज मैं आपको जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। सर्वप्रथम बच्चों को सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए। जूलॉजी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम हमें सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। हमारे जो जूलॉजी का सिलेबस है, इस सिलेबस में 8 यूनिट हैं, लेकिन बहुत से बच्चों को जूलॉजी की बुक का नाम ही नहीं पता होता है। तो सर्वप्रथम जूलॉजी की जो हमारी फर्स्ट सेमेस्टर में बुक है, उस बुक का नाम है कोशिका विज्ञान, आनुवंशिकी एवं संक्रामक रोग। कोशिका विज्ञान, आनुवंशिकी एवं संक्रामक रोग, यानी कि साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शन डिसीज। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में। ये तुम्हारी बुक का नाम है, जो जूलॉजी की बुक है। इस बुक के अंतर्गत हमारे 8 यूनिट दी गई हैं। उन 8 यूनिटों के बारे में आपको तैयारी करनी है अपनी परीक्षा के संबंधित। तो सर्वप्रथम जो हमारा पहला जो चैप्टर है इस बुक में, जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है कोशिकांग की संरचना एवं कार्य। कोशिकांग की संरचना एवं कार्य। जो हमारा पहला चैप्टर है कोशिकांग की संरचना एवं कार्य, इसके बारे में हमें कोशिका के बारे में पढ़ाया जाएगा। कोशिका की संरचना क्या होती है, कैसे बनती है, इसके कार्य क्या क्या हैं, इनके बारे में बताया जाएगा। कोशिका, प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। इस प्रकार कोशिका के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, जो चैप्टर है कोशिका के बारे में है। इसमें हमारा जो मुख्य टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है जो, उस टॉपिक का नाम है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली के बारे में आपको पहले टॉपिक में जानकारी दी जाएगी। प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, इसकी संरचना क्या होती है, लिपिड क्या होता है, प्रोटीन क्या होती है, ये सब पहले टॉपिक में प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्गत आपको बताया जाएगा। दूसरा हमारा जो टॉपिक है कोश का अंतःक्रिया। कोश का अंतःक्रिया। पहले चैप्टर में ही हमारा दूसरा टॉपिक है कोश का अंतःक्रिया। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कोश का आसंजन अणु, कोश का आसंजन अणु, कोशिकीय संधियां, कोशिकीय संधियां। जो इसी में हमारा तीसरा जो टॉपिक है, पहले चैप्टर में जो तीसरा टॉपिक है वो अंतर्झिल्ली तंत्र। अंतर्झिल्ली तंत्र, जिसमें प्रोटीन के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। प्रोटीन क्या होती है, कोशिकाओं में इसका क्या कार्य है, इस सब के बारे में हमारे पहले चैप्टर में आपको बताया जाएगा। प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है, तो उस कोशिका की डिटेल में जानकारी होना हमारा बहुत ही जरूरी है। तो ये सब हमें आप पहले चैप्टर में दिया गया है। कोशिकांग
कोशिकांग की संरचना एवं कार्य, ये हमारा चैप्टर था, ये चैप्टर फर्स्ट था। इसी आधार पर हमारा दूसरा चैप्टर है। दूसरे चैप्टर का नाम है कोशिकांग की संरचना एवं कार्य सेकंड। दो भागों में बांट दिया है। ये हमारा जो चैप्टर है दो भागों में बांटा है, क्योंकि कोशिका के बारे में बहुत कुछ डिटेल में दिया हुआ है, तो स्टूडेंट को परेशानी ना हो, इसलिए विश्वविद्यालय ने जो सिलेबस दिया है उसे दो भागों में इस कोशिका के बारे में दिया गया है। फर्स्ट चैप्टर है हमारा कोशिका की संरचना एवं कार्य, जिसे फर्स्ट नाम दिया गया है। इसमें हमारे टॉपिक हैं प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका अंतःक्रिया, कोशिका आसंजन अणु, कोश की संधियां, अंतर्झिल्ली तंत्र जिसमें प्रोटीन के बारे में बताया जाएगा। जो हमारा सेकंड जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है कोशिकांग की संरचना एवं कार्य सेकंड। इसके अंतर्गत जो हमारे टॉपिक दिए हुए हैं, कोशिका पंजर जो पहला टॉपिक है उसका नाम है कोशिका पंजर। कोशिका पंजर कौमा सूक्ष्म नलिकाएं, सूक्ष्म नलिकाएं। पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है, इसकी क्या संरचना है, इन सब के बारे में आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा। इसी में आगे हमारा आगे का टॉपिक है परऑक्सीसोम एवं राइबोसोम। परऑक्सीसोम एवं राइबोसोम ये क्या होते हैं, स्टूडेंट को इनके बारे में इनके चैप्टर में आगे जैसे डिटेल में लिखाया जाएगा, जब आपको समझाया जाएगा सिलेबस में, तो आपको ये सब जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो दूसरा है चैप्टर है वो फिनिश होता है। प्रत्येक बच्चे को सिलेबस के बारे में जानकारी होना चाहिए। इसी के बाद हमारा जो तीसरा चैप्टर है चैप्टर थर्ड में हमारे में केंद्रक एवं क्रोमेटिन संरचना, केंद्रक एवं क्रोमेटिन संरचना। केंद्रक क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है, इसकी संरचना क्या होती है, इस सब के बारे में चैप्टर में आपको बताया जाएगा। इसी में हमारा जो टॉपिक आता है, फर्स्ट टॉपिक है यूकैरियोट्स में केंद्रक की संरचना, यूकैरियोट्स में केंद्रक की संरचना, इसके बारे में आपको बताया जाएगा और इसके कार्य। दूसरा हमारा टॉपिक है इसी में तीसरे चैप्टर में
वो है डीएनए और आरएनए की रासायनिक संरचना। डीएनए आरएनए की रासायनिक संरचना। डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, इनकी क्या संरचना है, इन सब के बारे में आपको इसमें डिटेल में पढ़ना है। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, जैसे डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ऐसी आरएनए का होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इन सब के बारे में संरचना क्या होती है, संगठन क्या होता है, सब के बारे में आपको इस टॉपिक में आपको बताया जाएगा। इसी में हमारा जो अगला टॉपिक है डीएनए अधिकुंडलन। डीएनए अधिकुंडलन। डीएनए अधिकुंडलन क्या होता है, क्रोमेटिन संगठन क्या होता है, क्रोमेटिन संगठन क्या होता है, गुणसूत्रों की संरचना, गुणसूत्रों की संरचना, ये हमारा इस टॉपिक में तीसरे ही चैप्टर में डीएनए की अधिकुंडलन संरचना क्या होती है, क्रोमेटिन संगठन क्या होता है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, गुणसूत्रों की संरचना क्या होती है, मानव शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये सब के बारे में आपको बताया जाएगा। इसी में हमारा चौथा जो टॉपिक है डीएनए और आरएनए के प्रकार। डीएनए आरएनए के प्रकार। डीएनए कितने प्रकार का होता है, आरएनए कितने प्रकार का होता है, उस सब के बारे में आपको बताया जाएगा। इस तरह से हमारे 3 चैप्टर पूर्ण होते हैं। इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए और सिलेबस उस तरह से आपके लिए बताया गया है जिससे प्रत्येक बच्चे की समझ में आ सके। तो आगे का हमारा जो चौथा चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है जो चौथा चैप्टर है कोशिका चक्र। कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन। कोशिका चक्र क्या होता है, इसमें विभाजन कैसे होता है, ये चैप्टर है, इसके बारे में इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। इसी में हमारे जो टॉपिक हैं, पहला टॉपिक है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन। कोशिका कैसे विभाजित होती है, कितने समय में एक कोशिका चक्र पूरा होता है, उस सब के बारे में आपको बताया जाएगा डिटेल में। इसी में हमारा जो टॉपिक है आगे का कोशिका चक्र तथा उसका नियमन। कोशिका चक्र तथा उसका नियमन। कोशिका चक्र कितने समय पूर्ण होता है, कैसे चलता है, उस पर कैसे नियंत्रित होता है, क्या नियमन है, इसके बारे में आपको इसमें टॉपिक में बताया जाएगा। इस तरह से हमारा जो चौथा टॉपिक है वो चैप्टर है वो पूरा होता है। हमारे जो 5वें जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है मेंडलवाद एवं लिंग निर्धारण। मेंडलवाद एवं लिंग निर्धारण।
बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बच्चे इसे अच्छी तरह से पढ़ें। मेंडलवाद एवं लिंग निर्धारण, मेंडल के नियम के बारे में, मनुष्य में लिंग निर्धारण, ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण कैसे होता है, इन सब के बारे में इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है आनुवंशिकता के मूल सिद्धांत। आनुवंशिकता के मूल सिद्धांत। आनुवंशिकता के मूल सिद्धांत क्या होते हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं, उन सब के बारे में आपको इसमें बताया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से मेंडल के नियम, मेंडल के नियम, एक संकर क्रॉस, एक संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस, ये दोनों नियम बताए जाएंगे। मेंडल के नियम बताए जाएंगे, ये क्या क्या है, इनके बारे में, मेंडल कौन था, कहाँ का रहने वाला था, उसके बारे में मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किए, ये सब डिटेल इसमें आपको बताई जाएगी। इसी में हमारा जो अगला टॉपिक है सेकंड, इसी चैप्टर में पूर्ण एवं अपूर्ण प्रमुखता। पूर्ण एवं अपूर्ण प्रमुखता क्या होती है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। इसी में हमारा जो आगे का है तीसरा टॉपिक है आनुवंशिक लिंग निर्धारण। आनुवंशिक लिंग निर्धारण, किस तरह से लिंग का निर्धारण होता है, कौमा पर्यावरण लिंग निर्धारण, ड्रोसोफिला में, ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण कैसे होता है ये बताया जाएगा। और मनुष्य में लिंग निर्धारण, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये सारे टॉपिक इतने महत्वपूर्ण हैं कि यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, इसीलिए इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरह से तैयार करना है, पढ़ना है। तो इसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। जो हमारा ये टॉपिक है आनुवंशिक लिंग निर्धारण, इसमें पर्यावरण लिंग निर्धारण, ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण कैसे होता है, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, वो सब आपको इसमें बताया जाएगा। इस तरह से हमारे 5 चैप्टर पूर्ण हो चुके हैं। आगे का जो हमारा चैप्टर है अब मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। जो आगे का चैप्टर है जिसका नाम है मेंडलवाद, चैप्टर 6 मेंडलवाद, जीन एवं पर्यावरण का विस्तार, जीन एवं पर्यावरण का विस्तार,
ये हमारा 6वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम लिख लो, मेंडलवाद, जीन एवं पर्यावरण का विस्तार। इसमें हमारे जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, पहला ये टॉपिक है मेंडलवाद के विस्तार, मेंडलवाद के विस्तार, मेंडल कौन था उसके बारे में जानकारी, बहुएलील जीन, बहुएलील जीन, जीन अन्योन क्रिया, इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। जो हमारा टॉपिक है मेंडलवाद, मेंडल के बारे में डिटेल में पढ़ना, मेंडलवाद, बहुएलील जीन अन्योन क्रिया, ये सब क्या होती है, इन टॉपिक में आपको बताया जाएगा। इसी के आगे हमारा जो दूसरा टॉपिक है इसी चैप्टर में, उसका नाम है लिंग एवं आनुवंशिकता के बीच, लिंग एवं आनुवंशिकता के बीच अन्योन क्रिया, अन्योन्य क्रिया, और इसी में हमारा लिंग प्रभावित लक्षण, लिंग प्रभावित लक्षण, ये सब हमारे इस टॉपिक में आपको बताया जाएगा। इसी के आगे हमारा जो तीसरा टॉपिक है, कोश का द्रव्यी, कोश का द्रव्यी वंशागति, कोश का द्रव्यी वंशागति क्या होती है, कोश का द्रव्यी वंशागति क्या होती है, आनुवांशिक मात्र प्रभाव, आनुवांशिक मात्र प्रभाव क्या होता है, इस सब के बारे में आपको इस टॉपिक में पढ़ना है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है 6 चैप्टर में, इसमें नाम है जीन एवं पर्यावरण के बीच अन्योन क्रिया। जीन के बारे में बताया जाएगा, जीन एवं पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया, जीन और पर्यावरण के बीच में क्या अन्योन्य क्रिया होती है, जीन अभिव्यक्ति क्या होती है उसके बारे में भी बताया जाएगा। जीन अभिव्यक्ति, जीन अभिव्यक्ति क्या होती है, और जीन अभिव्यक्ति पर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब इस टॉपिक में आपको बताए जाएंगे। इस तरह से हमारे 6 चैप्टर समाप्त होते हैं। यहाँ 6 चैप्टर तक का सिलेबस आपको बता दिया गया है। आगे का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सातवां, इस चैप्टर का नाम है मानव गुणसूत्र एवं वंशावली के पैटर्न, मानव गुणसूत्र एवं वंशागति के पैटर्न। मानव गुणसूत्र क्या होते हैं, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, उनकी क्या वंशागति है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंचते हैं, उन सब के बारे में आपको यहाँ पर
बताया जाएगा। इसी के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है, जो फर्स्ट टॉपिक है, मानव गुणसूत्र प्ररूप। मानव गुणसूत्र प्ररूप, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। मनुष्य के गुणसूत्र क्या होते हैं, इनका कैसा प्ररूप होता है, प्रारूप क्या होता है। और जो आगे का टॉपिक है वो है गुणसूत्र की विसंगतियां। गुणसूत्र विसंगतियां, यानी कि कौन कौन से गुणसूत्र होते हैं, उन गुणसूत्रों की कमी से या अधिकता से मनुष्य में कौन कौन से रोग हो जाते हैं, उन सब के बारे में इसमें आपको बताया जाएगा। इस तरह से हमारा ये 7वां चैप्टर भी पूर्ण होता है। हमारा जो 8वां चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है संक्रामक रोग। संक्रामक रोग बहुत ही बेस्ट, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर के बारे में प्रत्येक बच्चे को अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत से रोगों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी और अच्छी तरह से पढ़ना है। इसमें हमारा जो सर्वप्रथम जो टॉपिक होता है, उस टॉपिक का नाम है रोगजनक जीवों का परिचय। रोगजनक जीवों का परिचय, जैसे कि वायरस है, बैक्टीरिया है, वायरस है, बैक्टीरिया है, कवक है, प्रोटोजोआ है, ये जितने भी जीव जंतु हैं जो रोग पैदा उत्पन्न करते हैं, संक्रमण फैलाते हैं, उन सब के बारे में हमें इस टॉपिक में आपको बताया जाएगा। इसी के आगे हमारा जो दूसरा टॉपिक है, उस टॉपिक में संरचना जीवन चक्र, रोग जनकता, रोग के कारण, रोग जनकता जिसमें रोग के कारण, लक्षण तथा सामान्य परजीवियों पर नियंत्रण शामिल है। जैसे ट्रिपेनोसोमा, जियार्डिया, बूचेरिया, आदि। इस तरह से आपको इन टॉपिकों के बारे में बताया जाएगा।
संक्रामक रोग वाला जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है, तो प्रत्येक बच्चा इस चैप्टर को अच्छी तरह से तैयारी करे। जैसे हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, भी स्टार्ट करेंगे अभी। तो ये तो सिलेबस के बारे में आपको बताया गया है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे को सिलेबस के बारे में पूर्ण जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो हमारा जो 8वां चैप्टर है संक्रामक रोग है, इसमें रोगजनक जीवों का परिचय है। वायरस है, वायरस क्या होता है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया क्या होता है, कवक क्या होता है, प्रोटोजोआ कौन कौन से हैं। प्रोटोजोआ एक संघ है, इसमें जो कौन कौन से जीव आते हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, इग्लिना है, इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। ऐसे ही संरचना क्या होती है, जीवन चक्र क्या होता है, रोग जनकता क्या होती है, जिसमें रोग के कारण कौन कौन से हैं, लक्षण क्या होते हैं, सामान्य परजीवियों पर नियंत्रण कैसे किया जाता है, और जैसे ट्रिपेनोसोमा है, ये जीव कैसा है, इससे कौन कौन से रोग होते हैं, जियार्डिया है, बूचेरिया है, इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। इस तरह से जूलॉजी का जो सिलेबस है मैंने आपको बता दिया है। इस तरह से सिलेबस को आप कंप्लीट कीजिए। दैट्स ऑल।